नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज जो देखने जा रहे हैं दूसरी रचना को लेकर हम देखना चाहेंगे। दूसरी जो रचना है लघु कथाएं। इस रचना में लघु कथा में दो कथाएं हैं। उसमें से पहली जो रचना है या इस लघु कथा के अंतर्गत की पहली लघु कथा जो है उषा की दीपावली, और दूसरी जो लघु कथा है वह है मुस्कुराती चोट। तो इस लघु कथाएं, इस रचना के बीच ये दो लघु कथाएं हमें देखनी हैं। आज हमें उषा की दीपावली इस लघु कथा को लेकर विचार करना है। इस कथा को देखने से पहले इस रचना के जो रचयिता है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी, ये लेखिका है। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ये मध्य प्रदेश से आती हैं। इन्होंने एमए तक पढ़ाई के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और हिंदी साहित्य जगत में श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी की जो श्रीवास्तव जी का जो परिचय रहा है वह एक पहचान रही है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान रखने वाले ऐसी लेखिका के रूप में रही है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जो हिंदी साहित्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से जो हिंदी की सेवा की, वह उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं इसको भी लेकर हम देखेंगे। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दबे पाँव प्यार, टैम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, ये इनके चर्चित ऐसे उपन्यास है। फागुन का मन इनका ललित निबंध संग्रह है। नीली पतियों की शायराना हरारत, ये इनके यात्रा वर्णनात्मक ऐसे संस्मरण है। तो इस गद्य शैली के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को ये सारी रचनाएं दी और हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाने की उन्होंने कोशिश की। इनके साहित्य को लेकर अगर थोड़ा सा विचार हम करते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ लेखिका ने अपने इस रचनाओं के माध्यम से नारी जीवन की जो छटपटाहट है इसको उजागर करने की कोशिश की है। और आज जो वर्तमान परिस्थितियाँ तथा समाज के अंतर्गत की जो विसंगतियाँ हैं उसको पकड़कर सामने रखने को उन्होंने अपने इस रचनाओं के माध्यम से कोशिश की है। और इनकी रचनाएं जीवन की छटपटाहट को भी दर्शाती है और जीवन के इस रास्ते पर आगे कैसे लड़ना है एक सार्थक सोच भी ये बताती है। ये इनके रचनाओं की खासियत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ेंगे। जो रचना लघु कथाएं में से उषा की दीपावली आज जो देखने वाले हैं हम, या लघु कथाएं क्या होती है, ये विधा क्या है। बड़ी कथा, लघु कथा, ये दो प्रकार हिंदी साहित्य जगत के बीच प्रचलित है। एक गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है, ऐसा इन लघु कथाओं को माना जाता है। और इस कम शब्दों के माध्यम से रचयिता अपने जीवन की संवेदना
पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें इन्हें रखता है। किसी परिस्थिति, किसी कल्पना, किसी घटना को सामने रखते हुए साहित्यकार जीवन के प्रति के मौलिक बात इस लघु कथा के माध्यम से हमारे सामने रखता है। ये लघु कथाओं की विशेषता होती है। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी साहित्य जगत में लघु कथा के लिए प्रसिद्ध ऐसे जो लेखक रहे हैं, इनका भी परिचय हमें करके लेना है, ताकि इन्हें सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उसमें ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो लघु कथा के बीच हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध ऐसे जो लेखक है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि लघु कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत के बीच प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थी मित्रों, लघु कथाओं के अंतर्गत की जो 2 कथाएं हम देखने जा रहे हैं इस पाठ के अंतर्गत, इसका भी संक्षिप्त में परिचय करके लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ लेखिका ने मतलब श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने उषा की दीपावली इस लघु कथा के माध्यम से आज के युग में अनाज की बर्बादी किस तरह से होती है, इस बाल मन के संवेदनशीलता के माध्यम से हमारे सामने रखी गई है। और जो बाल बच्चों के बीच यानी क्या है, संस्कार जागृत करने हो जाने के बाद क्या होता है, ये सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। और दूसरी जो लघु कथा है मुस्कुराती चोट, इसमें आर्थिक अभाव के कारण आज समाज के अंतर्गत अनेक ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और पढ़ाई करने के लिए अनेक बच्चे ऐसे बड़े इन्हें व्यवस्था के साथ मजदूरी करके पढ़ाई करने का अदम्य साहस रखने वाले यानी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। मुस्कुराती चोट इस बच्चे यानी कि इस लघु कथा के माध्यम से ये बात हमारे सामने रखी है। और समाज के अंतर्गत की मजदूरी जैसी, बाल मजदूरी जैसी जो समस्या है, इसके तरफ लेखिका यहाँ इंगित करने की कोशिश करती है। और आशावादी रहकर सकारात्मक दृष्टि के साथ यानी संवेदनशीलता के साथ यानी हम आगे कैसे बढ़ सकते, ऐसे इसका सुंदर चित्रण 2 लघु कथाओं के माध्यम से हुआ है। और बालपन पर जो संस्कार है अगर अच्छे होते हैं तो उसका सुपरिणाम क्या आता है, ये भी बात आजकल के माता पिताओं के लिए इंगित करती है। तो ये सारी चीज़ें इस छोटी सी 2 लघु कथाओं के माध्यम से इस पाठ में दर्शाई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे। जो अगली इस पाठ के अंतर्गत की लघु कथा, जो पहली लघु कथा है, जिसे ऐसा कहा जा सकता है पाठ्यक्रम में जो दिया गया है, उषा की दीपावली, इस लघु कथा को पहले देखेंगे। पहले विद्यार्थी मित्रों, मैं इसका प्रकट वाचन करता हूँ ताकि इस लघु कथा में क्या बताया है ये बात आपके सामने स्पष्ट हो सकती है। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे में देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। गजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है
कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। ये सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृष्णकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख ली? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपते हथेलियां पर पकवान की थी। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही छोटी सी लघु कथा है, लेकिन इस लघु कथा में यहाँ जो लेखिका ने, कथा छोटी सी है लेकिन इस लघु कथा में या इसमें जो संदेश दिया गया है वह बहुत ही मौलिक ऐसा संदेश हमारे सामने रखा गया है। इस कथा में जो जितने भी प्रसंग है, ये हर एक प्रसंग इसमें हमें कोई ना कोई संदेश यानी देता है और शिक्षाप्रद ऐसे यानी क्या है, ये संदेश हमें यानी यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रसंग कैसा है देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस लघु कथा में आज के युग के अंतर्गत बड़े बड़े शहरों के बीच जो फ्लैट सिस्टम जहाँ कहा जाता है, एक ही बहुत बड़ी ऐसी कोई बिल्डिंग होती है, इसमें हजारों के तादाद में लोग वहाँ रहते हैं। छोटे से यानी क्या है, गिने चुने कमरों के बीच कई परिवार यहाँ रहते हैं। तो ये जो चित्रण है, बड़े शहरों में रहने वाले फ्लैट सिस्टम के बीच रहने वाले इस परिवार जो होते हैं, वहाँ के दीपावली के समय का यहाँ चित्र लेखिका ने अंकित किया है। तो यहाँ क्या चित्र है देखिए, जो कि छोटी सी ये जो बच्चे हैं उषा, इस लघु कथा का प्रमुख ऐसा चरित्र है, प्रमुख ऐसा ये पात्र है। तो ये छोटी सी जो उषा है, उनकी जो दादी है, उस दादी ने नरक चौदस ऐसा यहाँ कहा गया है। जो दीपावली के पहले का जो दिन होता है, नरक चौदस ऐसा कहा जाता है, जो कि यहाँ से दीपावली की शुरुआत होती है। और उस समय में मुख्य द्वार पर, खिड़कियों में तथा चारों दिशाओं में हम टिमटिमाते हुए देहरी यानी दहलीज पर यानी ये दीपक लगाते हैं और हर एक के घरों में अलग अलग प्रकार के जो पकवान बनते रहते हैं और ये पकवान आए हुए मेहमानों को खिलाने के लिए, रिश्तेदारों को खिलाने के लिए, दोस्तों को खिलाने के लिए, हर एक व्यक्ति यानी दीपावली के दिनों में घर घर में अलग अलग पकवानों की खुशबू से घर तरबतर हो जाता है। अब तरबतर होना यानी क्या देखिए कि तरबतर का मैंने यानी इसका अर्थ मैंने आपको नहीं बताया था।
तो तर बतर का जो अर्थ है विद्यार्थी मित्रों, बेगा हुआ, गीला हुआ, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ कैसा अर्थ लेना है? हर एक का घर अनेक अलग पकवानों के खुशबू से तर बतर यानी गीला हो चुका है, ऐसा यहाँ इसका अर्थ होता है। यहाँ गजिया यानी क्या है? खोए से बनाई हुई यानी पकवान, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ यानी क्या है? बन रहा है। और ये 10 वर्षीय जो उषा है, ये इसके लिए यानी क्या है? चाहिए चॉकलेट, बंगाली मिठाइयाँ पसंद थी। और उसकी दादी उसे कहती है, देखिए प्रसंग कैसा है। उसकी दादी कहती है कि बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो यानी जो तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ आने वाली है और ये तुम्हें आ जाएगी। और ये घर में जो पकवान बनाए जा रहे हैं, ये कौन से पकवान हैं? ये जो गजिया है, पपड़ी है, चकली है, ये जो अलग अलग प्रकार के तरह तरह के जो पकवान बनाए जा रहे हैं, ये किसके लिए है? तो ये रिश्तेदारों के लिए है, दोस्तों के लिए है, नाते रिश्तेदारों के लिए है, पड़ोसियों के लिए है, इनके लिए बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक इन्हें हम देखना चाहेंगे जो छोटा सा एक पहला परिचय था। इस परिचय में यहाँ लेखिका ने इस प्रसंग में जो दादी के माध्यम से उषा के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे लिए मिठाइयाँ जो बाहर से मंगवा रहे हैं। अब देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को ये जो चॉकलेट है, बाहर की मिठाइयाँ हैं, बाहर से बनाई हुई मिठाइयाँ, इसके प्रति आकृष्टता यानी ज़्यादा होती है। और इस प्रसंग में देखिए लेखिका क्या स्पष्ट करना चाहती है कि आजकल हुआ यह है कि घर का जो खाना है सबसे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये घर का खाना छोटे छोटे बच्चों को, कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसके बदले में यानी बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बाहर जो बनाई गई जो चीज़ें होती है, मिठाइयाँ होती है, इसके प्रति बड़ी आकृष्टता होती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और आजकल इन्हें देखिए कि आज के परिस्थिति में अगर देखा जाए, अगर किसी परिवार के महिला परिवार के लोगों के लिए अच्छा इन्हें पकवान बनाती है, तो परिवार के लोगों को यह पकवान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनको ऐसा अच्छा लगता है, कौन सा इन्हें खादान में अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बाहर जाकर होटल में खाना, रास्ते पर यानी किसी हथगड़ियों के ऊपर इन्हें क्या है बेलपूरी खाना, इसी प्रकार की जो चीज़ें खाने में इनको बहुत यानी क्या इनकी पसंदगी होती है। तो यहाँ लेखिका इस प्रसंग के माध्यम से बात हमारे सामने रखना चाहते हैं, इस उषा के माध्यम से, छोटी सी बच्ची के माध्यम से, जो आजकल के जो बच्चे हैं बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते घर के खाने के बजाय। तो कहानी के इस प्रसंग को लेकर इन्हें आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो हुआ क्या कि देखिए कि उस दिन उषा को बाहर से मिठाइयाँ, चॉकलेट मंगवाए जा रहे हैं, और ये जो खाना बनाया जा रहा है ये पड़ोसियों के लिए बनाया जा रहा है, रिश्तेदारों के लिए बनाया जा रहा है, मेहमानों के लिए बनाया जा रहा है। उसकी दादी उनको कह देती है। और आज की जो ये समस्या है, इसके ऊपर इस प्रसंग के माध्यम से लेखिका ने प्रकाश डाला है। आगे बढ़ते हैं। आटे के दीपक यानी क्या है? देखिए कि यहाँ अगला प्रसंग क्या है। आटे का दीपक हम मुंडेर पर रखते हैं। मुंडेर पर यानी कैसा? देखिए मुंडेर का अर्थ होता है कि पराकोटा। पराकोटा यानी जो कि छत के ऊपर का जो यानी क्या है संरक्षण होता है, जो भीगे न, इसीलिए जो बनाया जो छत होता है उसको पराकोटा कहा जाता है। और दो छतों के बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ हम दिए जलाते हैं। तो दूसरा प्रसंग क्या है? देखिए कि सुबह तक इन्हें बुझ गए थे, शाम को इन्हें दीपक आटे के बनाकर इन्हें वहाँ रखे गए थे। अब देखिए कि फ्लैट सिस्टम के कारण इन्हें इस पूरे बिल्डिंग के अंतर्गत
अलग अलग हर एक यानी घर के लोगों ने यानी ये आटे के दिए जलाए थे। अब सुबह हो गई। सुबह हो जाने के बाद जब ये 10 साल की जो बच्ची उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो पूरा कंपाउंड के बीच में छोटे छोटे बच्चों ने पटाखे बजाए थे। इसके कारण सारे कागजात का कचरा जो है चारों तरफ यानी फैल चुका था। और बबन यहाँ जो है दूसरा एक पात्र है यहाँ बबन, जो कि इस पूरे बिल्डिंग की रखवाली करने वाला कंपाउंडर यानी क्या है कंपाउंड के वहाँ यानी क्या है वहाँ होता है संरक्षण करने वाला वह बबन यानी इन कचरों को जो कि कृषकाय यानी बहुत ही छोटा है, ऊंचा नहीं है, उसके कद यानी कितनी है छोटी है। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगा रहा और हर रोज ये जो बच्चे उषा आती है या बच्चे आते हैं तो ये कृषकाय ये जो बबन है उनको इन्हें क्या करता है सलाम करता है। तो उस दिन यानी झाड़ू लगाते समय सलाम करता था। और यहाँ एक 10 साल के बच्चे ने क्या देखा है कि ये जो बनाए गए ये जो दीपक है आटे से बनाए गए जो दीपक है, अब जलकर सुबह हो चुकी थी, ये बुझ चुके थे और ये आटे के दीपक अपने जेब में यानी उन्होंने वह रख रहा था। तब जिज्ञासा के दृष्टि से यहाँ उषा ने उस बबन से पूछा, क्या पूछा कि ये तुमने जेब में क्यों रख लिए, ये जो आटे के दिए हैं क्यों जेब में रख लिए, उषा ने पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया, बबन ने उत्तर दिया, देखिए घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरना यानी क्या है, खीसे में बबन ने इस जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ के इस बिल्डिंग का जो झाड़ू लगाता है, उन्होंने क्या किया देखिए कि ये पूरे जो यानी आटे के दिए हैं जो रात को जलाए गए थे, ये पूरे आटे के दिए अपने जेब में यानी रखे थे। और ये बात इस उषा ने देखी, छोटी सी इस 10 साल की बच्ची ने देखी। तो उषा ये जो छोटी सी बालमन है आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ देखिए कि ये यानी कि जो आटे के दिए हैं इस बबन ने अपने जेब में रखे थे और उन्होंने जो कहा एक बात बहुत मौलिक कही कि अन्न देवता है और जो आटे से बनाए हैं ये जो दिए हैं हम घर में जाकर सेक कर खाएंगे, जो कि इस बिल्डिंग के बीच रहने वाले फ्लैट में रहने वाले इन रात को जला दिए, बाद में यानी क्या है वो निकाल दिए, फेंक दिए गए। तो ये अन्न देवता है, यह अनाज का महत्व यानी कि ये जो अन्न देवता है और ये हम ऐसे फेंक कर कैसे दे सकते हैं, इसे हम घर जाकर सेक देंगे। तो इस बालमन पर क्या यानी आघात हुआ देखिए। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, तमाम दावतों में भरी प्लेटों से जरा सा टूंगने पर टूंगना यानी खाना वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे में हवाले प्लेटों को अंबार उसकी आंखों में एक सैलाब बनकर यानी उमड़ कर आया। इस छोटे से बालमन के संवेदनशील यानी ये पात्र है देखिए उषा, उसने सोचा अरे इतने सारे दिए इन्होंने खाने के लिए दिए इकट्ठा किए। तो उसके सामने एक आश्चर्य हुआ कि आजकल यानी क्या है बड़े बड़े यानी क्या है जहाँ दावतें होती हैं, जहाँ कोई यानी शादी ब्याह होता है, कई लोग आते हैं प्लेट भर यानी ये पकवान यानी खादान लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा टूंगते हैं, बाकी का यानी क्या फेंक देते हैं। और ये जो फेंके हुए प्लेटों का अंबार ढेर, और उस ढेर में कितना अनाज कितना का यानी जो वहाँ जो अनाज होता है, यहाँ जो खाद्यान्न होता है, हम ढेर पर फेंक देते हैं। और उसके आंखों इस छोटे से लड़की के आंखों में एक बाढ़ आ गया। अरे ये तो बबन यानी क्या है कुछ गिने चुने ऐसे जो आटे के दिए हैं घर में जाकर ये अन्न देवता है,
उसे सेक कर खाने की बात करता है। और दूसरा एक दृश्य इस बालमन के सामने ऐसा है कि इस उषा के सामने कि जैसे कि अनेक तीज त्योहारों के अंतर्गत, शादी ब्याह के अंतर्गत, पार्टियों के अंतर्गत यानी भरे हुए इस प्लेट में से एक दो कौर यानी खाने के बाद यानी क्या है ये बाकी का सब फेंक देते हैं, अनाज का ढेर लग जाता है और वह सारा यानी क्या है आंखों में एक बाढ़ उसके उमड़ आए इस बालमन के ऊपर। और इस उषा ने दौड़ती 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 अपने घर गई। अपने फ्लैट में जाकर अपने घर में जो बनाई जो पकवान बनाया जा रहा था अलग अलग प्रकार का, उनमें से जो थैलियाँ भर कर रखी थी उनमें से कुछ थैलियाँ उठाकर इस पकवानों की थैली लेकर ये दौड़ता हुआ बालमन इस भवन के पास आता है, कृषिकाय भवन के पास आता है और उसके हाथ में ये हथेली पर ये पकवान की थैलियाँ सौंप देती हैं। उषा के आंखों में हजारों दीप जल उठे। उषा ये छोटी सी लड़की को बड़ा आनंद हुआ उसे, अरे ये तो आटे के दीपक को सेक कर खा रहा है। और उन्होंने अपने घर में बनाए हुए पकवानों की थैलियाँ उसके सौंप कर देकर उसे उसके आंखों में दीप हजारों दीप जल उठना ये मुहावरा है, यानी अत्यानंदित हो जाती है। और इस थैली को देखकर इस जो वहाँ का मजदूरी करने वाला, सेवा करने वाला, सुरक्षा करने वाला कर्मी यानी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये प्रसंग छोटे छोटे प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंगों के माध्यम से हमें क्या संदेश आता है विद्यार्थी मित्रों? तो आज जो अनाज की बर्बादी होती है, ऐसे यानी परिस्थितियाँ, विसंगतियाँ हमारे समाज के अंतर्गत है। बड़े बड़े ऐसे परिवारों के बीच यानी क्या जो अनाज थाल में जब परोसा जाता है उनमें से यानी थोड़ा सा खाया जाता है और बाकी का फेंक दिया जाता है, यानी कूड़े पर यानी फेंक दिया जाता है। और एक हमारे समाज के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस विषय के माध्यम से लिखेगा ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी इस प्रसंगों के माध्यम से कि एक वक्त के यानी एक रोटी भी किसी के नसीब नहीं होती है। कई ऐसे परिवार हैं हमारे समाज के अंतर्गत जो कि कोई पार्टियाँ होती है, शादी ब्याह हो जाता है और जो झूठा खाना होता है उसी पर कई परिवार जीते हैं। हमारे समाज के अंतर्गत ये भी एक परिस्थिति है और कई परिवारों के अंतर्गत ऐसे भी एक समस्या है कि घर का खाना जो बनाया है वे न खाते हुए बाहर का यानी क्या है जो मिठाइयाँ खाना, चॉकलेट खाना, इसको पसंद करना यानी किया जाता है। तो ये भी एक प्रवृत्ति हमारे समाज के अंतर्गत निर्माण होती है। तो ये जो खाने के अनाज को बर्बाद करने की ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर उषा के इस बालमन के संवेदना को सामने रखते हुए लेखिका ने इस प्रवृत्ति पर यानी तीखा प्रहार किया गया है, एक तीखा व्यंग है ये। और दूसरी बात यह है कि देखिए कि जो आखिरी प्रसंग है, इस प्रसंग में जो कि उषा अपने घर में दौड़ती हुई जाती है और घर में बना हुए पकवानों की यानी थैलियाँ बबन के हाथों सौंप देती है और उसे जो आनंद होता है यानी ये जो दीपक बजा यानी क्या है दीपक लगाना अथवा यानी क्या ये पटाखे बजाना या पटाखे बजा कर यानी कि हम कितने पैसों की बर्बादी करते हैं, यानी ये चंद घंटों में यानी हजारों लाखों यानी रुपयों का की बर्बादी यानी क्या इस पटाखों को लेकर होती है। तो लेकिन दूसरी एक बात है कि हमारे समाज के बीच ने ऐसे दीपावली के समय में उनके घर में खाने के लिए यानी रोटी नहीं होती है, ये भी एक समस्या है। ऐसे कई परिवार है जो इसी तरह से नहीं जीते हैं। तो ये भी प्रसंग हमारे सामने आ जाता है और इस छोटी सी लड़की के माध्यम से एक संस्कार हमारे सामने संस्कार की बातें हमारे सामने खड़ी हो जाती है, आ जाती है, जो कि ये लड़की भागती दौड़ती हुई इस मिठाई की थैलियाँ बबन के हाथों सौंप देकर अन्न दान करने से यानी जो आनंद मिलता है
ये हजारों दीप लगाने से भी भयंकर होते हैं। लाखों के रुपयों के पटाखे बजाने से भी ये भयंकर होता है। ये आनंद जो होता है इसकी कोई परिसीमा नहीं होती है और ये जीवन का सच्चा आनंद होता है। तो आखिरी इस प्रसंग के माध्यम से भी लेखिका ने उषा के माध्यम से और इस प्रसंग के इस कहानी का जो प्रसंग है, छोटे छोटे प्रसंग, 3 ही प्रसंग है इस कहानी में, लेकिन हमें बहुत कुछ सीख देकर चले जाते हैं, बहुत कुछ यानी शिक्षा देकर चले जाते हैं, यानी हमें सीखने को बहुत कुछ यहाँ प्राप्त है। तो इस लघु कथा के माध्यम से श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने बड़ी ऊंची बात यहाँ कही गई है विद्यार्थी मित्रों, जो कि इसके लिए इन बातों को समझने के लिए बड़ा संवेदनशील हृदय होना बहुत ज़रूरी होता है और जो कि मनुष्य की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, मानवता का अगर हमारे अंदर होता है तो ये चीज़ें हमारे हाथों से, जैसे उषा के माध्यम से जैसी चीज़ें हुई है कि जो गरीबों के लिए, जो अनाज के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर हम अनाज देते हैं या अपने रोटी में से थोड़ी सी रोटी उसे दे देते हैं तो उसका जो आनंद होता है ये परमानंद होता है और इसी आनंद के साथ ही यानी क्या है जिया जा सकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ लेखिका ने एक बात बताई है कि हम जो आज आधुनिक मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, थोड़ा सा यानी क्या है थाली में से थोड़ा सा खाना खाकर फेंक देना, यह अन्न देवता का अपमान करना है। और जो कि बबन है, ये अन्न जो आटे के दीपक को यानी कचरे में न फेंकते हुए अपने जेब में इकट्ठा करता है और ये अन्न है और ये अन्न का यानी इसे यानी क्या भून कर वो खाने के लिए लेकर जाता है। तो एक तरफ से नहीं अनाज का सम्मान कैसा होना चाहिए ये बबन से सीखना चाहिए। संवेदनशील कैसा होना चाहिए ये 10 साल की जो लड़की है उसी से सीखना चाहिए। और अनाज की बर्बादी जो हम करते रहते हैं, यानी इनकी तरफ भी हमारा जो दृष्टिकोण है संवेदनशील होना चाहिए। और समाज के अंतर्गत जो भूखे हैं, जो यानी क्या है जिनको यानी के खाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो इनको थोड़ा सा अगर उनकी उंगली पकड़कर यानी क्या है उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो समाज के अंतर्गत की ये जो समस्या है यानी भूख की समस्या है, अनाज की समस्या है, यानी गरीबी की समस्या है, ये समस्याएं बहुत कुछ नहीं दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार का इस लघु कथा के माध्यम से शुभ संदेश हमारे सामने आ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस लघु कथा उषा की दीपावली, इस लघु कथा के बाद जो अगली लघु कथा है ये दूसरे भाग में हम देखना चाहेंगे। धन्यवाद।